कांग्रेस पार्टी के ये 5 दिग्गज नेता जिन्होंने कभी नहीं चखा हार का स्वाद। क्या आप जानते हैं उन नेताओं के बारे में जिन्होंने भारतीय राजनीति के सबसे कठिन मैदान में उतरकर कभी हार का स्वाद नहीं चखा, जिनके नाम के साथ विजय शब्द हमेशा जुड़ा रहा और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सियासी नाव को बार बार किनारे तक पहुंचाया। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के उन 5 बड़े नेताओं की जिन्होंने अपने चुनावी करियर में एक भी चुनाव नहीं हारा और राजनीति में अजय बनने की मिसाल कायम की। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में चुनाव जीतना आसान नहीं होता। जनता का मूड बदलता रहता है, मुद्दे बदलते रहते हैं और विरोधी रणनीति हर बार नई होती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे नेता रहे जिन्होंने लगातार जनता का भरोसा जीता और कभी हार का सामना नहीं किया। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 दिग्गजों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे और आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1952, 1957, 1962 के तीनों लोकसभा चुनाव में अपने निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर से शानदार जीत दर्ज की। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने पूरे देश में मजबूत पकड़ बनाई। नेहरू जी न सिर्फ एक राजनेता थे बल्कि एक विचारक भी थे जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। अपने पूरे राजनीतिक करियर में उन्होंने कभी भी कोई लोकसभा चुनाव नहीं हारा और यही कारण है कि उन्हें भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण नाम की, जो है फिरोज गांधी। फिरोज गांधी कांग्रेस के बड़े नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1952 और 1957 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से जीत दर्ज की। वे अपने बेबाक स्वभाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रूख के लिए जाने जाते थे। संसद में उन्होंने कई बड़े मुद्दे उठाए जिनमें देश का पहला वित्तीय घोटाला भी शामिल था। फिरोज गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में जितने भी चुनाव लड़े सभी में जीत हासिल की और कभी भी हार का सामना नहीं किया। अब चर्चा करते हैं भारतीय राजनेता के सबसे चर्चित नामों में से राजीव गांधी की। राजीव गांधी 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजनीति में आए और प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1984, 1989 और 1991 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की सीट से जीत दर्ज की। हालांकि 1989 में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन राजीव गांधी व्यक्तिगत रूप से अपनी सीट पर विजयी रहे। वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और आधुनिक टेक्निक और कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत उनके कार्यकाल में मानी जाती है। उनके चुनावी रिकॉर्ड में कभी भी व्यक्तिगत हार दर्ज नहीं हुई। अब बात करते हैं कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में से एक सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी ने 1999 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और उसी वर्ष अमेठी और बेल्लारी से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने दोनों सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। बाद में वे रायबरेली से लगातार कई चुनाव जीतती रही। 2004, 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की। अपने पूरे चुनावी करियर में उन्होंने कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं हारा और कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बनी रही। उन्होंने यूपीए सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई। अब बात करते हैं उस नेता की जिन्हें वाईएसआर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका नाम है वाईएस राजशेखर रेड्डी। हालांकि वे आंध्र प्रदेश की राजनीति में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सबसे सफल और लोकप्रिय नेताओं में उनकी गिनती होती है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कुल 10 चुनाव लड़े और सभी में जीत हासिल की। उन्होंने विधानसभा और लोकसभा दोनों स्तर पर जनता का भरोसा जीता। 2004 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किसानों, गरीबों और ग्रामीण विकास के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू की। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उन्हें कभी चुनावी हार का सामना नहीं करना पड़ा। इन 5 नेताओं की कहानी सिर्फ जीत की नहीं बल्कि जनता के विश्वास, नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक स्थिरता की कहानी है। राजनीति में जहां हार जीत सामान्य बात है, वहीं इन नेताओं ने लगातार जीत कर यह साबित किया कि अगर जनता से जुड़ाव मजबूत हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। इन सभी नेताओं की खास बात यह रही कि उन्होंने अपने अपने समय में कांग्रेस पार्टी को मजबूती दी और देश की राजनीति को नई दिशा प्रदान की। नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी, फिरोज गांधी ने ईमानदार राजनीति की मिसाल दी, राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की शुरुआत की, सोनिया गांधी ने पार्टी को संकट से उभारा और वाईएसआर ने जन कल्याणकारी राजनीति का नया मॉडल पेश किया। आज के समय में जब राजनीति तेजी से बदल रही, इन नेताओं की कहानियां यह याद दिलाती है कि नेतृत्व सिर्फ सत्ता पाने का नाम नहीं बल्कि जनता के विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। तो क्या आप मानते हैं कि आज के नेताओं को भी ऐसे अजय रिकॉर्ड की ओर बढ़ना चाहिए? अपनी राय जरूर बताएं।